तो गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे आगम विश्लेषण, रेवेन्यू एनालिसिस। आगम क्या है, पहले उसको समझिए। आगम रेवेन्यू क्या है? उत्पादन या विक्रय में वस्तुओं को बेचने से हमें जितनी मुद्रा की प्राप्ति होती है, देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क है। प्रॉफिट वह है जो आपकी लागत को कम करने के बाद आपके पास सक्सेस बचता है, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या है? एक वस्तु को बेचने से आपको जो भी कीमत उसकी प्राप्त हो रही है उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। मान लीजिए कि हम एक वस्तु की एक इकाई का मूल्य 5 रुपये है, तो एक इकाई बेचेंगे तो 5 रुपये प्राप्त होंगे, ये हो गया रेवेन्यू। 10 इकाई बेचेंगे तो 10 गुणा 5 50 रुपये प्राप्त होंगे, ये हो गया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या हुआ कि जब किसी वस्तु को बेचने से उसका जो भी मूल्य हमें प्राप्त होता है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू को तो हमने 3 भागों में बांटा है। टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम, औसत आगम यानी मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम। 3 चीजें हैं यहाँ। कुल आगम क्या है, किसे कहेंगे? जैसे टोटल रेवेन्यू का हमने सूत्र दे रखा है, टोटल रेवेन्यू बराबर क्वांटिटी गुणा प्राइस। यहाँ देखिए क्वांटिटी गुणा प्राइस। और वैसे ही औसत आगम है, औसत आगम के लिए हमने सूत्र दे रखा है। औसत कैसे निकालेंगे? कुल आगम यानी कुल जो रुपये प्राप्त हो रहे हैं उसमें से बेची जाने वाली इकाइयों का भाग हम दे देंगे, तो उसे हम कहेंगे औसत आगम। औसत आगम हो जाएगा टोटल रेवेन्यू भाग डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। वस्तु की क्वांटिटी है उससे हम भाग दे देंगे, उसे हम कहेंगे औसत आगम। तीसरा है सीमांत आगम। सीमांत आगम जैसे मैंने पहले आपको बताया है, पहले टॉपिक में आया है। सीमांत किसे कहेंगे? एक अतिरिक्त इकाई। सीमांत एक अतिरिक्त इकाई, सीमांत इकाई का मतलब अतिरिक्त इकाई। सीमांत आगम का मतलब एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त होने वाली रेवेन्यू या आगम, उसे हम सीमांत आगम कहेंगे। सीमांत आगम का यहाँ हमने सूत्र दिया है TRN+1, यानी TRN+1 का मतलब क्या हुआ? N+1 वस्तु को बेचने से प्राप्त आय। N का मतलब जो वस्तु अभी तक बेची जा रही है उसमें से 1+ करके बेचेंगे, यानी एक अतिरिक्त इकाई बेचेंगे, उससे प्राप्त होने वाली आय। और TRN माइनस TRN, तो TRN का मतलब N वस्तु को बेचने से प्राप्त आय, यानी अभी तक जो वस्तुएं बेची हैं उससे प्राप्त होने वाली आय को TRN कहेंगे। और अब एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आय हमारी बढ़ेगी, वृद्धि होगी, उसे हम कहेंगे TRN+1। तो TRN प्लस टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू N+1, टोटल रेवेन्यू N। तो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो प्राप्त आय प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे सीमांत आगम। तो ये कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम 3 चीजें होंगी। इसके आप आगम परिमाण अलग अलग लेंगे। यहाँ देखिए कुल यानी जो वस्तुओं को बेचने से टोटल मूल्य हमें प्राप्त होता है वो कुल हो गया। औसत उस कुल मूल्य में बेची जाने वाली वस्तुओं का भाग दे देंगे, उसे हम कहेंगे औसत। ये यहाँ टोटल रेवेन्यू जो प्राप्त होगा उसमें क्वांटिटी का भाग दे देंगे, हो जाएगा औसत आगम। और सीमांत आगम किसे कहेंगे? सीमांत का मतलब है एक अतिरिक्त, सीमांत आय का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से प्राप्त होने वाली आय को हम सीमांत आय कहेंगे। सीमांत उत्पादन में हम सीमांत इकाई कहेंगे, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, उसे हम सीमांत इकाई कहेंगे। तो ये कुल, औसत और सीमांत आगम, ये 3 प्रकार आपके सामने आए। अब ये तीनों चीजें हम बाजार की अवस्था में, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में देखें तो कैसे होगा। हम मूल बात क्या आते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, एकाधिकारी प्रवृत्ति में वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। इसलिए आगे चल करके मूल्य निर्धारण के लिए हमें इन कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, इन तीनों की आवश्यकता होगी। इसलिए हम पहले इसको जानना चाहते हैं कैसे इसकी रेखाएं खींच जाएंगे। तो ये तीनों चीजें हमने समझने के बाद में चीज आता है औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है इनमें, यानी टोटल एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में आपस में संबंध क्या है, ये हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए आप पहले देते हैं पूर्ण प्रतियोगिता।
पूर्ण प्रतियोगिता में हमने कल पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं की कीमत एक समान होगी, वस्तुओं की कीमत में कोई भेद नहीं होगा। यानी ग्राहक और क्रेता और विक्रेता दोनों बहुत जागरूक हैं, उन्हें सब चीज़ों का नॉलेज है और बाजार में किसी भी वस्तु का प्रचलित मूल्य एक ही होगा, यानी वस्तु के मूल्य में कोई भिन्नता नहीं होगी। ये हमने विशेषण कल अपने को देखी पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता में अब अपने देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में इन दोनों में औसत आगम और सीमांत आगम प्राप्त कैसे है। कल मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि इसमें औसत आगम और सीमांत आगम दोनों प्राप्त होते हैं, मैंने पॉइंट लिखवाया था, उसी के संदर्भ में दिखाते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे देखेंगे, जैसा कि हमने बताया ये टेबल आपके सामने दिखा रखी है। इस टेबल में आप देखिए, इसको दिखाया है पूर्ण प्रतियोगिता को। यहाँ इस टेबल में हमने 5 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में प्राइस पर यूनिट, यानी एक इकाई की मात्रा, प्रति इकाई उसकी मूल्य क्या है रुपए में, प्रति इकाई मूल्य क्या है, कीमत क्या है रुपए में। दूसरे कॉलम में आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा कितनी है क्वांटिटी में। तीसरे में है टोटल रेवेन्यू यानी कुल आय कितनी हो रही है। चौथे में है औसत रेवेन्यू यानी औसत आय यानी एवरेज रेवेन्यू क्या है। सीमांत आय यानी मार्जिन रेवेन्यू क्या है। तब मान लीजिए हम 5 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, ये मान लेते हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी 6 इकाइयां हमने यहाँ दिखा रखी हैं। 6 इकाइयों मान लीजिए हम उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी बाजारों में सभी जगह है उस वस्तु विशेष की कीमत एक समान होगी, कोई भिन्नता उसमें नहीं होगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हम वही 5 रुपये कीमत मान लीजिए, हमने मानी एक इकाई की कीमत 5 रुपये है, तो एक इकाई का उत्पादन होगा तो भी उसकी 5 रुपये प्राइस होगी, 2 होगी तो भी 5, 3 है तो भी 5, 4 है तो भी 5, 5 है तो भी 5, 6 है तो भी 5, यानी उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की कीमत एक समान होगी। 6 इकाई का उत्पादन करते हैं। तो अब यहाँ हम अगर टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तो देखिए आप टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। एक इकाई को बेचने से 5 रुपये की हम बेचेंगे तो 5 रुपये आ जाएंगे। 2 इकाइयाँ बेचेंगे तो 5 रुपये को 5 रुपये की एक इकाई के हिसाब से 2 इकाई के 10 रुपये आ जाएंगे। 5 रुपये की एक इकाई के हिसाब से 3 इकाइयाँ बेचेंगे तो 15 रुपये आ जाएंगे। 5 रुपये की एक इकाई के हिसाब से अगर 4 इकाइयाँ बेचेंगे तो हमें 20 रुपये आ जाएंगे। 5 इकाइयाँ बेचेंगे तो हमें 25 रुपये आ जाएंगे। तो उसी कीमत पे हम 6 इकाइयाँ बेचेंगे तो हमें 30 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, कुल आगम है, कुल आय है। 5, एक इकाई से 5, 2 से 10, 3 से 15, 4 से 20, 5 से 25, 6 से 30, ये हमारी कुल आय टोटल रेवेन्यू, कुल आगम जिसको कह सकते हैं, ये टोटल रेवेन्यू हमारा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं औसत एवरेज, औसत आय या एवरेज इनकम किसे कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू किसे कहेंगे। हमने यहाँ एक सूत्र दिया है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, यानी कुल रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें संख्याओं का उत्पादन की मात्रा का भाग दे देंगे तो उसे हम कहेंगे एवरेज रेवेन्यू या औसत आगम। यहाँ हम वापस वही बात करते हैं, उत्पादन की मात्रा ये है, ये टोटल रेवेन्यू है। इस टोटल रेवेन्यू में इसका यानी 3 नंबर का जो कॉलम है, इस 3 नंबर के कॉलम में 2 नंबर कॉलम की इकाइयों का भाग लगा देंगे तो हमारे साथ औसत आगम आ जाएगी। औसत आगम क्या होगा देखिए आप समझिए। औसत आगम 5 में 1 का भाग देंगे, 5 आ गया। 10 में 2 का भाग देंगे, 5 आ गया। 15 में 3 का भाग देंगे, 5 आ गया। 20 में 4 का भाग देंगे, 5 आ गया। 25 में 5 का भाग देंगे, 5 आ गया। 30 में 6 का भाग देंगे, 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल आय में उत्पादन की क्वांटिटी का भाग देंगे तो उससे हमें एवरेज रेवेन्यू औसत आगम प्राप्त होगी, जो कि प्रत्येक दशा में 5, 5, 5, 5 के सामने आ रही। तो इसका मतलब औसत आगम हमारी होगी 5। अब आता है सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जैसा कि अभी हमने बताया था, वापस उसको रिपीट कर रहा हूँ कि एक प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो भी हम उसका रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को बेचने से हमें जो उत्पादन प्राप्त होगा उसे हम सीमांत आगम कहेंगे। तो एक इकाई जैसे हमने एक इकाई बेची तो ये एक इकाई को हम सीमांत मान लेते हैं, तो एक इकाई से हमें कितने रुपये मिले 5। फिर एक के बाद दूसरी इकाई बेचेंगे तो दूसरी इकाई से हमारा कुल रेवेन्यू कितनी वृद्धि होती है, 5 से बढ़कर 10 हो गया तो 5 रुपये वृद्धि होती है। तो सीमांत आगम अगली इकाई से 5। फिर तीसरी इकाई बेचेंगे तो 10 से बढ़कर 15 हो गए
15 होते ही कितने रुपये बढ़े, 10 से बढ़े 15 होते 5 रुपये बढ़ गए, फिर 5 रुपये सीमांत आगम हो गई। फिर चौथी इकाई अगर जब हम बेच रहे हैं तो हमारे कुल आगम 15 था, 15 से बढ़ के 20 हो गया, तो 20 होते ही कितने बढ़ गए, सीमांत आगम 5, तो वापस 5 आ गए। ऐसे ही अतिरिक्त इकाई को बेचने से हमें कितनी वृद्धि हो रही है कुल उत्पादन, कुल रेवेन्यू में। कुल रेवेन्यू में पहले 5 था, उसमें बढ़ गया 10 हो गया, तो 5 हो गया, 10 से 15 हो गया तो 5 बढ़ गया, 15 से 20 हो गया तो 5 बढ़ गया, 20 से 25 हो गया तो 5 बढ़ गया, 25 से 30 हो गया तो 5 बढ़ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से हमें जो आगम प्राप्त होगी वह एक समान होगी 5, 5, 5, 5, 5, 5। तो इसका मतलब समझ क्या हुआ, औसत रेवेन्यू भी 5, 5 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 5, 5 है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होगा, ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये O0 है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने कीमत, वस्तु की कीमत का उल्लेख करेंगे, एक्स एक्सिस पे उत्पादन मात्रा का उल्लेख करेंगे, और यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू की पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर रेखा क्या होगी। तो 5 आपके सामने है, तो मैं अगर यहाँ इसमें नंबरिंग कर दूँ कीमत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 5 रुपये कीमत हमारे सामने आ रही है, औसत आगम और सीमांत आगम, ये 5 जो सामने से दिखा देंगे, दोनों एक समान होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक समान होंगे, बराबर होंगे, इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ये है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता क्योंकि यहाँ वस्तु के मूल्य में विभेद होता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, वस्तु को बेचने के लिए वस्तु की कीमत में कमी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये नया डायग्राम हमने बनाया है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, शून्य, उत्पादन मात्रा, वस्तु की कीमत, ये आपके सामने आई। अब ऐसी स्थिति होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक जगह चलेंगे, पी बिंदु से चलेंगे, यानी एक ही 5 रुपए से चलेंगे, पी बिंदु से चलेंगे दोनों, और जैसे जैसे इनमें गिरावट आएगी, दोनों में गिरावट आएगी, जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों को बेचना शुरू करेंगे तो मिलने वाली आगम यानी सीमांत आगम और औसत आगम दोनों अपना रास्ता बदल लेंगे, दोनों रास्ता चेंज कर लेंगे। एवरेज रेवेन्यू धीमी गति से नीचे की ओर बढ़ेगी और मार्जिनल रेवेन्यू है वो तेजी से नीचे की ओर बढ़ेगी, और दोनों आपके सामने डायग्राम बनाते हुए शुरू में सामने आ जाएंगे। तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों का एक समान रेखाएं होंगी, एक समान डायग्राम होगा, सीधी रेखा होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू रेखा ऊपर होगी, मार्जिनल रेवेन्यू रेखा नीचे होगी, और दोनों में इसमें फर्क हो जाएगा। यानी मार्जिनल रेवेन्यू रेखा तेजी से नीचे गिरेगी, एवरेज रेवेन्यू रेखा धीमी गति से नीचे गिरेगी। ये दोनों में आपस में इसका संबंध है। ये आगम विश्लेषण रेवेन्यू एनालिसिस है। ये हम आगे मूल्य उसका निर्धारण करेंगे, वस्तु का मांग और मूल्य का निर्धारण करेंगे, उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें काम आएगा। इसलिए आपको पहले रो के रूप में यानी कच्चे संसाधन के रूप में आपको ये बताई जा रही है। तो ये आप एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कुल, औसत, सीमांत। कुल का मतलब टोटल रेवेन्यू जो भी वस्तु को बेचने से प्राप्त होती है, औसत यानी जो भी टोटल प्राप्त होता है उसमें बेचे जाने वाली इकाइयों का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। सीमांत यानी एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त होने वाली आय को हम सीमांत आगम कहेंगे। ये तीनों हमने सूत्र दे दिए, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू n+1 माइनस टोटल रेवेन्यू n। तो ये टोटल रेवेन्यू n+1 का मतलब क्या हुआ, यानी n+1 वस्तु बेचने से, एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ करके बेचने से हमें n का मतलब वस्तु की इकाइयाँ, इसमें एक जोड़ करके बेचने से आय प्राप्त होगी, उसमें से n वस्तु बेचने से प्राप्त आय को बढ़ा देंगे तो उससे हिसाब से आपकी मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। और इनका संबंध आपके सामने बताया है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। आपके सामने टेबल दिखाई है, इसमें उत्पादन दिखाया गया है। और पूर्ण प्रतियोगिता में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वस्तु का मूल्य हर जगह एक समान होगा, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने 5 रुपये मूल्य रख दिया। अब कुल आय, एक वस्तु बेचेंगे तो 5 हो गई, 2 बेचेंगे 10 हो जाएगी, 3
4 बेचेंगे तो 20 रुपये मिल जाएंगे, 5 बेचेंगे तो 25 मिल जाएंगे, 6 बेचेंगे तो 30 रुपये मिल जाएंगे। ये हमारी टोटल रेवेन्यू हो गई। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए जैसा कि सूत्र बोल रहा है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू ये है डिवाइडेड बाई कॉलम नंबर 2। इसमें क्वांटिटी देखिए 5 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 5, 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 5, 30 डिवाइडेड बाई 6 5। ये हो गया औसत सीमांत, जैसा कि आपने बताया कि अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय, यानी यहाँ 5 रुपये मिल रहे हैं पहली इकाई सीमांत, उसके बाद दूसरी इकाई से 10 हो गए तो 5 के बाद में बढ़ गए, 10 हो गए तो 5 बढ़ गए, फिर 10 के बाद 5 और बढ़ गए, 15 के बाद 5 और बढ़ गए, 20 के बाद 5 और बढ़ गए, 25 के बाद 5 और बढ़ गए। ये आपकी होगी सीमांत। तो दोनों इकाई समान है। ये डायग्राम आपको सामने बनाया है, ये आपका बनाया है। तो ये टॉपिक आज अभी अपन यहाँ समाप्त करते हैं, फिर इसके आगे हम कल बढ़ेंगे। धन्यवाद।